अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप कैसे हैं? अल्लाह पाक के फजल करम से उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक दांतों के लिए मंजन आपको बनाना सिखाऊंगा और इस मंजन से आपके दांतों की तकलीफ और मुंह की जो सोजिश होती है, ज़ुबान सूज जाती है और मुंह के छाले, उन सब बीमारियों की अल्लाह पाक आपको इससे शिफा देंगे। तो दांतों पे मैल जम जाना, निशान, पान सिगरेट के निशान और मुंह से एक पानी निकलना, राल टपकना, मुंह के छाले, गलफड़ों का सूज जाना, मुंह से बदबू आना, तो इसके लिए मैं एक आपको इजी और देर पार मुफीद दांतों के लिए दवाई बनाना बता रहा हूँ। तो जिसके लिए आपको 4 चीज़ें लेनी हैं, जिनमें से 2 से 3 चीज़ें अमूमन हमारे घरों में मिल जाती हैं। मुंह इस दवाई के बाकायदा इस्तेमाल से आपके मुंह से खुशबू आना शुरू हो जाएगी और दांतों से खून आना और मसूड़ों का फूल जाना जैसी बीमारियां शामिल हैं और ज़ुबान का सफ़ेद रहना और उसकी किसी भी चीज़ से सफाई करने से आपके मुंह की बदबू और मुंह के अंदर छाले या ज़ुबान का सूज जाना ठीक नहीं होता। तो ये दवाई आप बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला पहले से दूसरे दिन में ही आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ। जिसके लिए हमें करना क्या है, हमें इसके लिए लेनी है फटकरी, नशादर, लौंग और ये खुरदनी नमक है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये है फटकरी, ये मैंने 100 ग्राम ली है। और ये सुहागा है, मैंने निशादर बोला था, ये सुहागा है, माजरत चाहता हूँ आपसे। ये सुहागा है 100 ग्राम और ये लौंग है 1 चम्मच और ये खुरदनी नमक है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये भी 100 ग्राम लेना। यानी ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है। और इनको ये करना क्या है, ये जो फटकरी है इसको बरियां करना है और ये सुहागा इसको भी बरियां करना है। बरियां कैसे करना है? बरियां करने का तरीका ये है कि इसको तवे पर रख लें या लोहे की कड़छी में रख लें या मिट्टी की हांडी में डाल को इसको फूल कर लें, तो ये बरियां हो जाएगी। और ये सुहागा इसको भी इसी तरह आपने बरियां करना है, तवे में रख लें, लोहे की कड़छी में डाल लें या मिट्टी की हांडी में डालकर इसको बरियां कर लें। तो और ये लौंग है, ये लौंग भी आपने जब आप इसको चाहे तो आप ये तीनों चीज़ें इकट्ठी कड़छी में डाल लें और ये इकट्ठी ही फूल जाएंगी। अक्सर नुस्खों में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलो। अक्सर नुस्खों में आपने ये पढ़ा होगा, लिखा होगा कि जिसमें कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ बरियां और फ़लाँ चीज़ बरियां। जैसे सुहागा बरियां, सुहागे को तवे पर कर लें, ये फूल जाएगा, पीस लें, ये बरियां हो जाएगा। और ये फटकरी
इसको बरियां करना कैसे, इसको भी तवे में या किरछी में या मिट्टी की हांडी में डालकर आप इसको फूल कर लें तो ये भी बरियां हो जाएगा। और एक चीज़ मैं और भी बताऊँ, बहुत सी चीज़ें हैं कि जो बरियां की जाती हैं, जिनमें अक्सर नुस्खों में हींग डाली जाती है। और हींग कैसे बरियां की जाती हैं, हींग बरियां लिखा होता है नुस्खों में। तो ये हींग मेरे नुस्खे का हिस्सा नहीं है, मगर ये बरियां मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि बरियां क्या चीज़ होती है। तो बरियां करने के लिए ये दो चीज़ें ही, फटकरी और सुहागा, मैंने आपको बता दिया। और हींग को कैसे बरियां किया जाता है, मैं आपको एक तोला हींग की बता देता हूँ कि वो कैसे बरियां होती है। उसके लिए आपने एक तोला हींग अगर हो आपके पास, उसको बरियां करना हो तो उसमें 1 चम्मच घी का अपने फ्राई पैन में डालकर, तो उसको इतना गर्म करना है जितना हम तड़के के लिए गर्म करते हैं। उतना घी गर्म हो जाए तो हींग उसमें डाल दें और चमचे से आस्ता से हिलाएं और फ़ौरन उतार लें नीचे, ताकि वो जलने ना पाए, सिर्फ रोस्ट सी हल्की सी हो जाए। फिर वो ठंडी हो जाए तो उसको चमचे के साथ निकाल कर अपने जो नसाहा है उसमें आप डाल सकते हैं। और जो उसका घी बचेगा उसको आपने फेंकना नहीं है, वो किसी शीशी में डाल के रख देना। जो भी आप असाबी दर्दें जोड़ों में किसी भी जगह, ये जो हमारे ये गोडे होते हैं, जॉइंट, इनमें दर्द होती है, तो वो आप थोड़ा सा उसके ऊपर तेल लगाकर उसकी मालिश कर लें तो आपको सुकून मिल जाएगा, आपकी दर्द दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दे। ये मेरे नुस्खे का हिस्सा नहीं था, मगर बरियां कैसे करना है चीज़ों को ये मैंने बता दिया। तो चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो ये मैंने नुस्खा कैसे बनाना है, ये मेरे पास एक मिट्टी की हांडी है, तो मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। मैंने फटकरी डाल दी है और इसमें मैंने ये सुहागा भी डाल दिया। ठीक है, इसको छोटा छोटा भी कर लें या पीस लें, हल्का सा ना भी करें तो ये मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, फूल हो जाएगी। फिर उसके बाद ये लौंग भी मैंने साबुत ही इसमें डाल देने हैं। ठीक है, तो ये फिर मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाऊँगा। आधे घंटे तक मैं इसको चूल्हा तेज़ रखूँगा। फिर उसके बाद मैंने इसको मीडियम से थोड़ा कम करके 2 घंटे के लिए इसके ऊपर कोई मिट्टी का ढक्कन, कोई भी आपके पास कोई आसान सी कोई चीज़ है कि जो इसकी ये हंडी को ढक देना उससे। फिर 2 घंटे तक इसको मीडियम से कम आग पर आपने इसको पकाना है। और बाद में ये फूल जाएगी और इसको ठंडा करके तो आपने इसको पीस लेना है। तो चलते हैं, फिर मैं आपको ये फूल करके बताता हूँ। जब फूल हो जाएगी फिर इसको पीस लेना है। अस्सलाम वालेकुम वीवर, ये देखिए मैंने ये दवाई बना ली है और आपको मैं बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करना है और ये कितनी दवाई लेनी है। ये आपके दांतों के लिए हर तकलीफ़ में मुफीद साबित होगी। तो आपने दवाई का इस्तेमाल कैसे करना है, इतनी सी दवाई आपने लेनी है, इतनी सी। तो इसको आपने जैसे कोई टूथ पाउडर इस्तेमाल करते हैं, अपनी उंगली गिली करके ये आपने उंगली के साथ इसको सफाई करनी है उंगली के साथ। फिर उसके बाद ही आपने सिर्फ ब्रश के साथ दांतों में ब्रश करना है, उस पर पेस्ट नहीं लगाना। वही दवाई जो उंगली के साथ आपके मुंह में दांतों पे लगी होगी, सिर्फ ब्रश खाली करना है। और ब्रश करने के बाद आपने कुल्ली नहीं करनी और 2 मिनट के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना। फिर 2 मिनट के बाद आप कुल्ली करें तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। अगर किसी को दाढ़ में या दांत में दर्द है तो वो एक चुटकी दांत में या दाढ़ में रख ले 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इतनी ही दवाई लेगा तो उंगली के साथ सारे मुंह में वो सफाई कर ले। फिर ब्रश से जैसे बताया तो उसी वक्त ये दांत की दर्द जो है ये रुक जाएगी।
तो मैंने ये जो चीज़ें हांडी में रखी थी, दो दो घंटे के लिए मैंने इसको फुल किया, बढ़िया किया। तो उसके बाद जो नमक था वो मैंने इसमें शामिल करके, तो मैंने ग्राइंडर करके इसको पीस लिया। तो आपके सामने ये मैंने दवाई बना के रख दी है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट्स भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।